हैप्पी न्यू ईयर। क्या नाम है सबका? अनिल जी। अनिल जी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ठीक है, ला दो। कहाँ गई आंटी? इधर आओ जी महाराज, करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्लेट ही पालो ना, चम्मच चम्मच है ना उसमें, अरे चम्मच ले लेना, हैप्पी न्यू ईयर। चम्मच ले लेना। अभी वहाँ पे लिया गया चलो लेके आपको बहुत थैंक यू। आओ जी। मैं दीपिका धवन बोल रही हूँ और मैं योगा किया है यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है योगा करना। और मेरे योगा करने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है बॉडी में, जैसे मेरी कमर में दर्द और शर्टी पेन और पैरों में दर्द और हार्ट की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, बहुत कुछ ठीक हुआ है मेरे यहाँ पे आने से। मैडम इतनी अच्छी है कि हमें इतना कुछ समझाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे। मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे दोस्तों, मैं योगा के बिना अब नहीं रह सकती। मेरे को योगा एक बहुत ही अच्छा लगने लगा है। मेरी नी में बहुत प्रॉब्लम थी, मैं बैठ नहीं सकती थी नीचे। अब मेरे को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से बैठ सकती हूँ। पहले मैं हवन में भी बैठती थी तो मेरे से नहीं बैठा जाता था ज़्यादा देर। अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ और योगा के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि मैम भी अच्छी है और यहाँ के जितने भी हैं मेरे दोस्त वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। अब देख लो, आज भी मैं बीमार थी लेकिन मैं जरूर आई हूँ। बीमार तो नहीं लग रहा। कितने स्मार्ट लग रहे हैं, ताली बजाओ इतनी खुशी में। मेरे को भी बहुत फ़र्क पड़ा है योगा से। मेरे को पहले ना ब्रीथिंग का बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया था, ये अभी जून जुलाई से। तो मैं ना बहुत घबरा गई थी कि अभी एज भी कुछ भी नहीं है और पता नहीं क्यों सांस फूलने लग गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि ना आपको थोड़ा सा ना लंग्स में इन्फेक्शन आ गया है। तो मैं एकदम से बहुत होपलेस हो गई थी, यार इस एज में लंग्स तक चीज़ें पहुँच रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मेरे को शुगर भी है। देन मेरे को ना मैंने डॉक्टर से ऐसी बात करी कि भाई सर मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे बोला आप ना योगा ज्वाइन करो। हम लोग यहाँ आए, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों, हमें इतना अच्छा लगा। और पहले जब मैं फर्स्ट डे आई थी, मैं बात करती थी ना जैसे, तो अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात करती थी ना नॉर्मल बैठ के भी, तो वो मेरे को यूँ बोलते थे कि तुम चल चल के बात कर रहे हो क्या। मेरा इतना सांस फूलता था। बट अब कई बार जैसे मैं अपनी कोई वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं मतलब उससे डायग्नोज करती हूँ अपने आप को कि मेरा अपना पहले के कंपैरेटिवली कम सांस फूल रहा है। और डॉक्टर ने पहले मेरी मेडिसिन्स भी स्टार्ट करवा रखी थी, वो भी बंद कर दी। पहले मैं 2 सूर्य प्रणामी भी नहीं कर पाती, सूर्य नमस्कार 2 भी नहीं कर पा रही थी, और मैं अब 10 कर लेती हूँ। मुझे सच में ही इतना फ़र्क पड़ा था, जहाँ मैं सोचती थी यार एज कुछ भी नहीं है और अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए आजकल किसी को भी नहीं पता होता कब क्या प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ जाए। बट रियली मतलब होपलेस नहीं होने की ज़रूरत किसी को भी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, योगा ज्वाइन करिए, सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब सबको नमस्ते। वैसे मैडम जानती है, सर ने भी देखा हुआ, पहले वजन ज़्यादा था और पिछले 1 साल में 12 किलो वजन कम किया है। एवरेज 1 किलो 1 महीने की है। अब आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इसको 1.5 किलो पर मंथ के ऊपर वर्क चालू। मैंने सर 16 kg कम किया, 16 योगा प्लस डाइट क्या बात दोनों से। है। पहले भी बहुत मैम आई है यहाँ पर, बस
जो रिद्धि मैम करती हैं, जो मोटिवेट इन्होंने किया है वो कोई भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया आज तक। इसलिए सबको एक साथ लेके चलती हैं। सबसे बड़ी बात बैलेंस करके रखा हुआ है ग्रुप में, बहुत अच्छे से सब बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। बिल्कुल जहाँ प्रोफेशनल होना होता है प्रोफेशनल, जहाँ पर्सनल होता है पर्सनल। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं हम हमेशा इनके साथ जुड़े रहें और गांधी आश्रम के साथ। सब दोस्तों को नमस्कार और सबकी तरफ से स्वागत है स्नेहल साहब का और इनकी पूरी टीम का। तो बात योगा की करते हैं। हमें पता नहीं था, यहाँ पे हम बड़े पास गए थे परमानंद में, हमें पता नहीं था कि यहाँ योगा होता है। तो एक दिन हम डाकखाने आए तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था, तो मिसेज कहती ये योगा है बड़ी नज़दीक है, चलो आप देखते हैं कहाँ। हमने पता किया, बात करते करते यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पहुँचे तो मैडम आगे खड़ी थी, बड़ा इन्होंने अच्छे ढंग से हमें बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे योगा की क्लासेस होती हैं, तो आप अगर सुबह नहीं आ सकते तो दिन में आ जाओ, दिन में यहाँ से शाम को आ जाओ, सब ऑप्शन है। हमें बड़ा खुश हुआ भी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और चार्जेस भी ना के बराबर। तो मैडम को कुछ तकलीफें रहती थी, उनको बैक में पेन, सिर में पेन, काफ़ी ज़्यादा कुछ मामला ख़राब था। तो योगा करते ही समझ लो कि 15-20 दिन के अंदर इनको काफ़ी फ़र्क पड़ा। और उसके बाद एक हमें और फ़ायदा हुआ, इन्होंने डॉक्टर साहब की यहाँ पे मीटिंग कराई, जो नेचुरोपैथी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना बताया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे होता है। कुछ उन्होंने ऑप्शन बताए जो कोई सेक्शन में चल रहे थे, तो वो भी इन्होंने ली साथ में, उससे और फर्क पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा योगा क्लास अटेंड करता है ना, वो एक पंक्चुअल बन जाता है। सुबह उठने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम। अगर सुबह 7 बजे आपने योगा करना है तो रात को टाइम से सोएंगे। अगर नहीं तो पता कहता चलो यार अभी उठ जाते हैं, आधे घंटे बाद सही, घंटे बाद सही। तो मैडम की बात करें तो मैडम योगा के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। जब भी कोई जैसे 26 जनवरी है, नया साल है, दिवाली है, हम सब इकट्ठे होकर एंजॉय करते हैं। तो वो जो इनका प्रोग्राम है ना, वो तो एक बहुत ही बेहतरीन, बल्कि जिस बंदे के पास टाइम है अगर उसने योगा नहीं किया तो समझो जिंदगी उसकी कुछ ना कुछ जिंदगी से निकल गया। सेहत नंबर 1, स्टेमिना नंबर 1, जितने भी दर्दें हैं शरीर की सारी गायब। नहीं तो हमारी एज में आके, मैं 60+ हूँ, हमारी एज में आके बंदा बैठा है तो पकड़ उठना पड़ता है। मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ पे आया था तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद अब मैं 10 दंड और 10 बैठ के आराम से लगा लेता हूँ। और पैदल मेरे सामने कोई 25 साल का लड़का भी होगा तो मेरे साथ पैदल चल सकता, मतलब इतना फर्क पड़ा है। तो धन्यवाद। और हमारे योगा सेंटर नमस्कार, मेरा नाम सारिका है। 2 साल पहले मुझे कोरोना हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर ने भी मुझे जवाब दे दिया था। अब मैं 4 महीने से योगा में हूँ, बहुत अच्छी मैम खुली मुझे। तो बस अब बहुत फ़र्क है मुझे, मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, अब मैं वॉक भी कर लेती हूँ। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा मुझे। और जिस तरीके से योग के साथ अगर नेचुरोपैथी अगर जुड़ जाती है तो द बेस्ट, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता। और इस समय नेचुरोपैथी में 50% डिस्काउंट है, और जिसका बेनिफिट्स काफ़ी लोग उठा रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप सब और साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि योगा बोलना छोड़ दें। अंग्रेजी डिक्शन में उनकी प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं सकते, तो हम अपने जो बोल सकते हैं हम उनकी कॉपी कर रहे हैं। मतलब देवनागरी हो या जो भारतीय लिपि है उसमें जितनी विराटता है इंग्लिश डिक्शन में नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते। योग बोलेंगे तो योगा हो जाएगा या योग ऐसे हो जाएगा, वो बीच में योग बोली तो ये कम से कम बोली, योगा का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, योग आप सभी लोग करते हैं, लेकिन योग का जो मूल विषय है कि जुड़ना, वो ज़्यादा यहाँ पे दिखा, वो ज़्यादा जरूरी है। योग तो लोग व्यक्तिगत तौर पे करते हैं और समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसका
ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग लेवल पे होता है, वो यहाँ पे दिखा। और ये सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए मैं नलिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सिर्फ योग नहीं करा रही, एक दूसरे के साथ जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है, तो योग का वो है कि आप वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके बाहर भी जाती हैं, वो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में या आसपास के ये में दिखेगा। तो वो योग का सबसे बड़ा है कि आप जहाँ जाएंगे उस समाज में भी आप एक अलग प्रभाव डालेंगे, वो तो है ही है। जहाँ तक नेचुरोपैथी की बात है, तो योग और नेचुरोपैथी कहीं से भी किसी भी रूप में अलग नहीं है, दोनों पार्ट है। आप नाम अलग अलग करें, कुछ चीज़ें हैं टेक्निकली अलग है कि हम योग में अगर हम प्राण शक्ति की बात करते हैं, वहाँ पे यहाँ पे प्राण शक्ति, वहाँ पे वाइटल फोर्स, कई चीज़ टेक्निकली है। और मैं अभी भी मानता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा जो भी अभी भारत में चल रही है, वो वेस्टर्न नेचुरोपैथी चल रही है। को नमस्कार, मैं योगा इंस्ट्रक्टर नलिनी। मैं आप सबको थैंक यू करती हूँ सबसे पहले कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने के लिए इतना बड़ा चांस दिया और मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो मैं मतलब योग मेरे लिए एक पैशन है। इट्स नॉट मनी फॉर मी, इट्स फॉर पैशन फॉर मी। और मेरी वजह से अगर कोई ठीक होता है तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, जब लोग आके मुझे बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि हमें ये फ़र्क पड़ा। एक स्टूडेंट आई, उसने अपनी रिपोर्ट शेयर करी, उसका लीवर पहले एनलार्ज था, अब उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई है जब से वो यहाँ पर आई है। और एक स्टूडेंट है, वो आई नहीं है आज, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो हर महीने 2 बार हॉस्पिटल जाती थी। अब डॉक्टर कहता है आपने ऐसा क्या किया है कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई। मैंने उनको बोला सरला जी ये वाला मत करो, आपको दिक्कत होगी। कहती मैं तो करूँगी, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि मेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई, अब तो मैं सब करूँगी। और मेरे जो ये सारे सार्थक साथिकाएँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मुझे इतना मोटिवेट करते हैं। मैं उनको बहुत बार डांटती भी हूँ, ये मेरी बहुत डांट भी खाते हैं और फिर भी अगले दिन हंसते हुए आते हैं। और मैं इनको बोल दूँ और अगर मेरे को पता लग जाए, मेरे बहुत इन्फॉर्मर्स हैं यहाँ पे, कि जिस दिन मैं नहीं आई या इन लोगों ने छोले भटूरे खाए हैं जाके बाहर या कुछ ऐसा खाया है, फिर अगले दिन फिर इनके छोले भटूरे यहाँ पे पसीने पसीने हो जाते हैं ये। और सबसे बड़ी बात कि मैं हरिजन सेवक संघ को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना एक पार्ट बनाया और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। एंड दादा, आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं इसको और हाई लेवल पे लेके जाऊँगी। मेरे को तो योगा करते हुए 40-45 साल हो गए। पहले मैं विश्वायतन में योगा करता था, तो विश्वायतन से मैं यहाँ आया तो मैडम बहुत अच्छी योगा कराती है और सब फिट रहते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे हर महीने वृंदावन का प्रोग्राम बनता है, सब इकट्ठे होकर जाते हैं, हरीश की सारा ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी वैष्णो भी हो गए हैं सब, मैं और हरीश जी दोनों पूरे रास्ते पैदल गए, पैदल आए और सेम डे कहीं रुके नहीं, कहीं बैठे नहीं। तो बहुत आनंद आया योगा करने से, शरीर बिल्कुल फिट रहता है। और सब मतलब हर बंदा यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब आपस में भाई बहनों की तरह रहते हैं। इसलिए योगा हमारे विश्वायतन में कहते हैं योग तो एक साधना है, इसको योगा नहीं कहते, इसको साधना बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लोग सुबह उठ जाते हैं वो ऑटोमेटिकली वो योग जो है साधना बन जाती है, जो रूटीन बन जाती है रात को सोने की, सुबह उठने की। धन्यवाद। जब से योगा ज्वाइन किया है बहुत चेंजिंग आई है, मतलब काफ़ी दिखते हैं। अभी पीछे मैं वैष्णो देवी होके आया हूँ, तो बिना रुके बिना वहाँ बैठे रास्ते में आना जाना बिल्कुल नहीं बैठे। सिर्फ एक जगह 10 मिनट के लिए लंगर प्रसाद देती है, वहाँ रुके थे। उसके अलावा ये सब योगा की वजह से, योगा से ही सब होगा। धन्यवाद। और इस संस्था का बहुत बड़ा धन्यवाद है। इस क्षेत्र में यहाँ योग का कोई सेंटर था नहीं एक ज़माने में, तो आप लोगों ने सबसे पहले शुरू किया। मैं सबसे पुराने और सबसे नए स्टूडेंट्स में हूँ। सबसे पहले भी मैंने ही ज्वाइन किया था और अभी ज्वाइन किया है। तो एक तो अच्छी बात यह है, और योगा ना कहें, योग कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इस योग सेंटर को जो बनाने के लिए आपने प्रयास किया है और उसको चलाने के लिए जो लोग अध्यापक आए जिन्होंने सिखाया, दादा शंकर सान्याल जी का श्रेय सारा इनकी वजह से हुआ है। और उनको सिखाने के लिए जो अध्यापक आए उन सबका भी धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि पास में सेंटर होने से, ऐसी जगह होने से लोग आसानी से आ पाते हैं, तो ये सुविधा तो एक तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, मैं सुन रहा था लोग सिर्फ अभी तक अपनी छोटी छोटी सेहत की बात कर रहे हैं, यहाँ तबीयत ही नहीं, योग करने से नीयत भी बदल जाती है। तो अभी तो हमने बहुत छोटा कुछ देखा है, योग में बहुत कुछ है।
बस ये है कि अध्यापक के पीछे पीछे चलते रहें तो सब कुछ मिलता रहेगा। हमें तो मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे भी आगे अच्छा लेंगे। धन्यवाद। मैं जब बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक भी बोल रहा हूँ। पहले बहुत बोलते थे हम, क्योंकि पहले इस बात का एहसास नहीं था कि जो बोल रहे हैं वो ठीक भी बोल रहे हैं। अब जैसे जैसे उसका एहसास होने लगा है तो बोलने में बड़ा संकोच होता है। फिर भी यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं। एक योग है सहज योग। सहज योग का बड़ा महत्व है। अभी हमने पकौड़े पकाड़े खा लिए और फिर नलिनी जी कह रहे हैं कि अगर कोई भटूरा खा लेता है तो मैं उसका पसीना भी निकालती हूँ। मेरा कहना ये है, मैंने शायद पहले भी कभी कहा होगा कि जो इच्छा हो वो खाओ, जो मन करे वो खाओ, ये सहज योग है। लेकिन अगर एक खाना भारी खा लिया है तो दूसरा खाना छोड़ दो। नाश्ता भारी हो गया तो लंच छोड़ दो, लंच भारी हो गया तो डिनर छोड़ दो। ये सहज योग है। सहज योग हर आदमी के लिए सहज है, इसलिए इस योग को सहज ही रहने देना। उसके बाद आती है उसके स्टेजेज हैं, बहुत स्टेजेज हैं। हम जो पहली दूसरी क्लास के बच्चे हैं, हमारे लिए तो सहज योग थी। जब हम एमए में करेंगे या पीएचडी करेंगे तो फिर उसकी बहुत सारी गहराइयों में जाएंगे, कितनी गहराइयाँ हैं, क्या है उसमें, क्या कुछ है। तो जैसे केले के पात के अंदर पात होता है, वैसे ही ये साधना जो है इसमें जितना बढ़ते चले जाएंगे, जितना बढ़ते चले जाएंगे, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। कहीं भी ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, और जहाँ ओवरलोडिंग होती है वहाँ उपद्रव होता है। आपने पता नहीं सुना होगा कि ये जो ट्रक वगैरह हैं, इसका रोड टैक्स देना पड़ता है और उसमें ये बताया जाता है कि इससे ज़्यादा लोड नहीं करेंगे आप गाड़ी। कोई उसके साथ कई बातें जुड़ी हुई, वो मैं सब उसका विवरण नहीं करूँगा। तो हमारे शरीर में भी ओवरलोडिंग उचित नहीं। जितनी ओवरलोडिंग को आप छांट सकते हैं, छांट लीजिए। नेचुरोपैथी में जो बीमारी के लिए एक ही बात, नेचुरोपैथी क्या है? यूनिट बहुत दिन से चल रहा है और एक्टिव ये भी इंस्ट्रक्टर भी आया और पिंकी इसको एक रूप दिया था, लेकिन पिंकी जो रूप दिया था उसको और एक्सपेंशन जो किया है वो नलिनी ने। आज नलिनी ने सबसे ज़्यादा गुण है वो इसको हाउ टू डेवलप इट, हाउ टू कोऑर्डिनेट इट, और संस्था का सारे चिंतन इनके भीतर आ गया। कहे एक महान संस्था है जो महात्मा गांधी का संस्था, और आप लोग कोई बाहर का योगा सेंटर में नहीं जा रहा है। आप पता है जहाँ गांधी जी रहे, जहाँ कस्तूरबा जी रहे, और उसी जगह में आप आया और उस महत्वपूर्ण भूमि में एक योगा सेंटर, एक लाइवली ऑर्गेनाइजेशन बनाया नलिनी ने। इसके लिए नलिनी और नलिनी का बड़ा हमारा विश्वास है कि इसको और आगे ले जाएगा। और इसके लिए जो मदद चाहिए, आपका दोनों सेक्रेटरी है, बट संजय इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो भी तुम्हारा जरूरत होगा, सेक्रेटरी रेडी टू हेल्प यू। चाहे इसको हम एक नेशनल लेवल का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट करने चाहता है, और एक करने के लिए एक दिल चाहिए और हृदय से जाता है, वो इसके भीतर है। और इसलिए मैं विश्वास करता है इसको हम एमपी सिंह देश के जाने माने नेचुरोपैथ डिपार्टमेंट का ये है, और उनको इस पर्टिकुलरली इस बारे में ले आया, या नेचुरोपैथी जो सेंटर है उसको हाउ टू डेवलप इट
इसको डेवलप करके नेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड नेचुरोपैथी और योगा के साथ काम करें। और इस महीने से शुरू होने का प्लानिंग है। कब तक शुरू होगा, खाली टेक्निकली जो संजय लेट होगा तो संजय जाएगा, बाकी सब हमारा क्लियरेंस हो गया। अभी काम शुरू करना है, उसको नेशनल लेवल का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर करने के लिए क्या करना है। तो इसमें आप लोग का भी मदद चाहिए। इसको प्रैक्टिकली कैसा पर्कुलेट द मैसेज टू द मासेस, मास का भीतर मैसेज जाना चाहिए। ये योगा सेंटर और नेचुरोपैथ सेंटर। राजेश बहुत अच्छा काम करता है, प्रीति बहुत अच्छा काम करता है। और ये राजेश का जो काम है बोल रहा, मैं अपने उसका ये साक्षी है, सबका छोड़िए, तो बहुत सिंसियर है। लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड लेने के हम लोग फेल्यूर है। इट इज़ आवर फेल्यूर, नॉट राजेश फेल्यूर। हम लोग का फेल्यूर है कि हम लोग नहीं कर पाया, लेकिन अभी करने के लिए हम डिटरमाइंड हैं। और एक डिटर्मिनेशन आया आप लोग सबको देख के। हम चाहते हैं आप लोग सारे इसका साथ मदद देंगे और इसको इस तरीके से बनाएगा ये देश के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हो। नंबर 1 हमारा लाइब्रेरी जो देखता है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बहुत आया, बहुत प्रोफेसर आया और बहुत सा ये आया, माने राष्ट्र नेता आया। सब बोलता है कि बहुत सा यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा लाइब्रेरी का इतना अच्छा है, तो वो लाइब्रेरी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो। उसका साथ अगर योगा और नेचुरोपैथी उस स्टैंडर्ड में हम ले जाएगा तब इसको सक्सेसफुल ये होगा। तीसरी बात है, मैं सिंधी छोड़ी ना प्लीज, एक है एक यहाँ पर एक नेचुरोपैथी का नेशनल ये कंपटीशन कराने का इच्छा है। हम कलकत्ता में डिक्लेयर किया है, एक स्टेट लेवल का एक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ हम बोला ये नेशनल होगा हमारा दिल्ली में, हरिजन सेवक संघ कैंपस में। और देश भर से योगा नेचुरोपैथी का ये सबको लेकर एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ बनाना चाहता है। और उसके लिए आप लोग का वर्किंग कमेटी होगा। आप लोग चाहे हम लोग तो कोलकाता से 1 दिन 2 दिन आकर कुछ नहीं कर पाएगा। इसको किस तरीके से एक नेशनल लेवल का कंपटीशन यहाँ होगा। टाइम खाली देखना है कि इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन कौन महीना, उसका 1 महीना बाद में करना होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। उस टाइम में उसमें एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा, नेशनल लेवल में इसका प्रतियोगिता। ये नेशनल कंपटीशन यहाँ पर होगा, इस पर 1000-1500 जो भी आए विल अरेंज अकॉर्डिंगली, जो उसको किस तरीका से होगा। बट यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ शंकर, ठीक है। और एनपी सिंह इसका बारे में सारे प्रस्तुति ले लिया और हो जाएगा। और एक काम भी शुरू करने के लिए ऑलरेडी फाइनल पोर्शन ये कर दिया, सैंक्शन भी कर दिया, ये काम शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग का कोई इनपुट है, कोई भी देने चाहता है, इनपुट लेना है। और जो एनपीसी ने बताया, जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, दोज हु आर इंटरेस्टेड अबाउट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सरकार का है, ये हरिजन सेवक संघ का नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मिनिस्ट्री का एक बोर्ड हुआ,